मेरा नाम अनुनय चौबे है और मैं वाइस चांसलर हूँ अहमदाबाद में स्थित यूनिवर्सिटी अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी, जो डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पढ़ाती है। और इसकी खासियत है कि इसकी जो ओवरआर्चिंग पेडागॉजी है, पढ़ाने का तरीका और प्रोसेस, वो डिज़ाइन पे आधारित है। इट्स बेस्ड ऑन डिज़ाइन एंड वी कॉल इट डिज़ाइन एक्स। और एक्स यहाँ पर जो है वो सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का, कि पुराने ज़माने में जिस प्रकार से डिसिप्लिन्स की पढ़ाई होती थी, स्पेशलाइजेशन को ध्यान में रख करके, कि अगर आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, डिज़ाइन पढ़ रहे हैं तो आप केवल टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो उस पुराने प्रोसेस को छोड़कर हम लोगों ने जो नया अप्रोच है पढ़ाने का, वो है एक डिसिप्लिन को और उसके पावर को और उसकी समझ को किस प्रकार हम केवल एक लेंस से न देखकर अलग अलग नॉलेज डिसिप्लिन्स के लेंस से देखें और उस डिसिप्लिन की लर्निंग को और एनहांस कर दें, मजबूत कर दें, बढ़ा दें। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है वो। तो ये हमारी पहचान है। हम लोगों ने भारत का पहला और अब तक का ओनली, सो इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली undergrad program, BTech program in climate technology is what we have offered. और दूसरी पहचान ये है कि हमारे कोर्सेज ऐसे हैं जो अभी पूरी दुनिया में और लोकल लेवल पर भी जो परेशानियां हैं एंड द चैलेंजेस दैट वी आर फेस्ड विथ, वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स टू डील विथ एंड एड्रेस दोज प्रॉब्लम्स। तो ये पहचान हमारी है। और आने का क्या ऑब्जेक्टिव है वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं परिचय करा देता हूं। प्रोफेसर अमिताभ पांडे, ही लीड्स आवर कम्युनिकेशन डिज़ाइन मेजर, और बहुत पुराना अनुभव है इनका डिज़ाइन और बिहेवियरल चेंज बेस्ड डिज़ाइन को प्रैक्टिस करना। यूनिसेफ के साथ इन्होंने 20 वर्षों तक काम किया है। एंड फ्रॉम कश्मीर इटसेल्फ, a fantastic artist, a folk theorist and culture enthusiast, Professor Ravis Rashid, जो आप इनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। और वहाँ इंटरडिसिप्लिनरिटी की जो पढ़ाई डिज़ाइन की होती है और बिहेवियरल चेंज की जो बात होती है, उसका भी आपको यहाँ एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि किस प्रकार वहाँ राविस डिज़ाइन इंस्टीट्यूशन में वो फोक कल्चर और थिएटर से स्टूडेंट्स को वाकिफ़ कराते हैं और उनकी दुनिया की समझ को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो रही बात मेरे यहाँ आने की, और दिस इज़ द सेकेंड ईयर दैट आई हैव बीन हियर विथ अ स्पेशल ऑब्जेक्टिव, एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प schools, not just in Kashmir. This is my visit to Kashmir, but I travel across the country visiting schools and organizing workshops on the new pedagogy of design and design thinking, which our schools thus far do not have. तो स्कूलों में जो पुरानी पढ़ाने की जो स्ट्रैटेजी रही है और जो तरीका रहा है, वो रोट लर्निंग बेस्ड है, कि द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू memorize what they are learning, even if they do not really understand what they are memorizing. There has always been this disconnect with ground realities. So you may read about history, you may read the civic science subjects like sociology or political science, but you do not really have any understanding of what's happening on the ground. यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसकी भी कमी रही है। और अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में पिछले 2 सालों से एक सेंटर की स्थापना हुई है। इट्स बीन सेट अप। द सेंटर इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ डिज़ाइन एजुकेशन फॉर स्कूल्स। यानी कि स्कूलों में जा कर, क्योंकि हर स्कूलों से लोग आ नहीं सकते हैं, मगर ये इतना ज़रूरी
कारण है दैट वी गो एंड रीच आउट टू स्कूल्स। उनको बताना जानना ज़रूरी है और हमको बताना ज़रूरी है कि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने भी यह कह दिया है कि छोटे से छोटे बच्चों को क्लास 6 से ही उनको रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन की बजाय हम क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव लर्निंग, कम्युनिटी एक्सपोजर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इससे परिचय कराएं, ताकि जो बच्चा है, जो छोटा स्टूडेंट है, वो अपनी दुनिया को समझ सके और अपनी क्यूरियोसिटी को बरकरार रख सके, अपने इमेजिनेटिव पावर को बरकरार रख सके और क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, साथ ही साथ जो स्कूलों में पढ़ाई होती है साइंस की, ह्यूमैनिटीज़ की, टेक्नोलॉजी की, इन सब को जोड़कर वो अपने पढ़ाई का और पढ़ने लिखने का इस्तेमाल सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में दिखाए। और एजुकेशन का जो हम लोग अमूमन अक्सर समझते हैं ऑब्जेक्टिव कि अच्छे मार्क्स लाओ और अच्छी नौकरी पाओ, ये हमने कभी नहीं सोचा कि एजुकेशन का सही ऑब्जेक्टिव जो लर्नर है उसकी समझ दुनिया की और अपने बारे, अपनी समझ, अपना विश्वास, अपना कॉन्फिडेंस, उसको बढ़ाना होता है। अगर हम कॉन्फिडेंट हो गए और हमको सारी जानकारी आ गई और दुनिया की भी समझ हो गई तो हम अपनी पढ़ाई का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं और यही रीज़न हो जाएगा आपको अपने अच्छे जॉब लेने के लिए। मगर अभी हम लोग क्या करते हैं कि आपका अपना जो इंटरेस्ट है, जो ईश्वर ने, भगवान ने आपके अंदर जो खूबी दी है, सो मे बी यू हैव एन इंटेलिजेंस दैट इज़ विजुअल और न्यूमेरिक और किनेस्थेटिक और न्यूमेरिकल। दुनिया को आप देखते कैसे हैं? हो सकता है दृश्यों के माध्यम से देखते हैं, हो सकता है नंबर के माध्यम से देखते हैं। तो इनकी इज्जत नहीं होती है पढ़ाई के दौरान स्कूलों में। वहाँ पर क्यूरियोसिटी बच्चे की दबा दी जाती है। सवाल मत पूछो, जो बताया जा रहा है वो लिखो। कल्पना नहीं करो, जो लिखा है वही बताओ। सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस बार ये इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही रटो और उसको लिखो। तो इससे बच्चों का उतना विकास नहीं हो पाता है। डिज़ाइन के इंक्लूजन से और डिज़ाइन पढ़ाने के क्रम में ये होगा कि बच्चे एक तो अपनी एबिलिटी और अपने टैलेंट को साथ में लेकर काम करेंगे। अगर विजुअल हैं तो ड्रॉ करेंगे, पेंट करेंगे। आजकल ये पूरी दुनिया में ये बात सिद्ध हो चुकी है। बड़े बड़े फिजिसिस्ट भी जो कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिक्स के, उसको दे ड्रॉ इट आउट बिकॉज दैट इज हाउ दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। समबडी वुड हैव ए न्यूमेरिक टैलेंट। तो अगर कोई इंसान इस कमरे को का डिस्क्रिप्शन देगा तो वो बताएगा कि वॉलनट वुड का बना हुआ भूरे रंग का सीलिंग जिसमें ये डिज़ाइन और ये पैटर्न बना हुआ था, उसको डिस्क्राइब करेगा, जिसमें येलो लाइट सीलिंग से हैंग कर रहे थे, शैंडेलियर था, काले ट्राईपॉड्स पे काले कैमरेज थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे जिन्होंने लाल टोपी, एक नीली टोपी, और तो इट्स ऑल अ विजुअल। हम जो दुनिया को समझ रहे हैं वो आँखों से समझ रहे हैं। जो न्यूमेरिक होगा वो बताएगा कि 16 मीडिया पर्सन्स वहाँ पर थे विथ 18 कैमराज। We were sitting in a room which was 24 inches by 13 inches, 24 feet by. So this is how you perceive it. तो अपनी खूबी की बदौलत उसका उपयोग करते हुए बच्चे क्यूरियस होंगे, सवाल पूछेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे, अपने समाज को समझेंगे और जो भी उन्होंने साइंस में पढ़ाई की है क्लास में, हिस्ट्री में पढ़ाई की है क्लास में, उसका इस्तेमाल करते हुए उन प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करेंगे। So this is the objective. We are reaching out to schools and we are trying to create awareness about the potential of design thinking and design education. Or I'm happy to share with you that there is a lot of excitement in the schools. और काफ़ी स्कूल्स, और कश्मीर ही की बात नहीं है, वो सुंदरबन हो जो वेस्ट बंगाल है, वो महाराष्ट्र हो, वो बिहार हो, वो पंजाब हो, वो हरियाणा हो, साउथ दक्षिण हो, वहाँ ये लोगों को ये समझ है कि हमारी पढ़ाई में और एजुकेशन सिस्टम में
ये कमी है कि हम पढ़ाई पढ़ाते हैं नौकरियों के लिए और इंसान के विकास के लिए नहीं. तो दिस इज अ ग्रेट थिंग दैट इट्स अप्रिशिएटेड एंड वी आर इनवाइटेड टू कंडक्ट दीज वर्कशॉप्स. एक चीज और जो स्कूलों में और सारे लोगों को ध्यान देने की है, और खासकर आप लोगों को, और अवेयरनेस अगर नहीं है, सो नो वन कैन डू इट बेटर देन यू, creating awareness about a fast changing future. To the schools and colleges that train us for certain jobs, it's becoming quite obvious that those jobs won't exist in the coming few years. Right? There'll be new jobs coming. AI, जो artificial intelligence और एक सिस्टम जो इमर्ज हो रहा है, वो क्या खतरा तो नहीं कह सकते, मगर एक हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को काफ़ी बड़ी तरह से अफेक्ट करने वाला है. कि जो टैलेंट और जो स्किल हम अभी अक्वायर कर रहे हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दोज वुड बिकम रिडंडेंट, दोज वॉन्ट बी इन यूज एनी मोर. आर वी ट्रेनिंग आवर यंगस्टर्स? आर वी क्रिएटिंग अवेयरनेस amongst our youngsters about the impending रियलिटी? तो ये भी ज़रूरी है, और उनको ये भी बताना है कि वो नए सिस्टम्स क्या हैं जिनमें उनको अख्तियार हासिल करना है, जो सीखना है उनके लिए. तो ये हमारे प्लान्स हैं फॉर द प्रोग्राम्स दैट वी कंडक्ट, फॉर द वर्कशॉप दैट वी डू with students, with schools, and with teachers and administrators, including principals. It's important that we also help build capacity of the trainers or the teachers that we have. It's not enough to just train students. जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी ये बताना होगा कि आप अपने पिच को देखते हुए आप किस तरह की बॉलिंग आप शुरू करें. तो ये क्रिकेट से मैंने एक एनालॉजी ली, मगर बदलती हुई दुनिया में क्या ज़रूरतें हैं उसको हमारे टीचर्स भी समझें, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स और प्रिंसिपल्स भी समझें. वो ऐसे टीचर लाएं जो ऐसे हुनर दें हमारे स्टूडेंट्स को जिनकी ज़रूरत आने वाले समय में है, और ऐसे हुनर न दें, ऐसी चीज़ें न बताएं और पढ़ाएं, उसमें समय न लगाएं जो शायद अगले 2, 3, 4, 5 सालों में जिनकी ज़रूरत ही नहीं रहे, क्योंकि उसके लिए मशीन्स तैयार हैं. और वो एक ऐसी रियलिटी है जिसको यू कांट विश इट अवे. अमिताभ, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, एंड Ravish, anything that you would? Yes. Since you are with a broader vision here, और इसको explain करने में तो बहुत time लग जाएगा, but we would like to know the specific motive of this press conference. As you yourself said कि आप किसी को climate का कुछ course शुरू कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए सर. What was it all about? और इससे क्या benefit मिल सकता है, और कश्मीर में इसका क्या रोल है? Right. So primary objective मेरे यहाँ आने का था to conduct workshops at schools in Kashmir, to create awareness about design thinking, which is a new pedagogy. इंडिया में नहीं है. डिज़ाइन की पढ़ाई और डिज़ाइन की समझ अख्तियार करके बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ समाज पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माई बीइंग हियर. ये बताने के प्रोसेस में कि मैं कहाँ से आया हूँ. मैं अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से आया हूँ, जिसकी एक बहुत ही यूनिक पेडागॉजी है, डिज़ाइन एक्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पर डिज़ाइन एज ए डिसिप्लिन एंड इट्स टीचिंग इज ऑगमेंटेड एंड एनहांस्ड by inputs, multiplied by inputs drawn from a range of subject disciplines. So that is why multiplier X actually multiplication. Also, to prove how unique we are, I shared with you several innovations. I'll give you 3 examples. The first innovation that we carried out, and you will not find this happening with any other university in the country. We are the first ones. Pehla hai India's first and thus far the only climate technology program. It's an undergrad BTech program that we offer. And we are offering this program in recognition of the simple fact that the world is faced with a prospect of climate disaster. And everybody knows how
bad the situation is, how every day, the temperature is rising, there is global warming, how sea levels are rising, glaciers are melting, there are freak weather events. And while we are the grown-ups, people in their 40s and 50s and 60s, will have about, say, 10, 20 years before them. The youngsters, say 5 years old, 10 years old, 15-year-olds, have a whole life to live, and they need to be prepared. They need to be informed about how the world is changing. No other institution is offering this program, right? So we owe it to the younger generation to equip them with an understanding of what is climate and what are these factors that have led to its change, and how you could help the situation. What is the technology that you can use to either adapt or to mitigate the damages caused? So what is the eligibility criteria and how Kashmiri students will go for to and opt for? So the eligibility criteria is very simple. It's PCM, physics, chemistry, mathematics. That's the primary one, and you could look up the website, and students not just from Kashmir, everyone, youngsters and all human beings across the world are faced with this problem. And we do not only have students coming from India, we also have students coming from all around the world to study this program because it affects them all. We have partnerships, for all programs that we offer, but particularly so far as the climate technology program is concerned, we have partnerships with institutions in India and institutions outside of India as well. Top institutions like University of Miami, MIT, Pratt, and we work with these institutions to discover, because every day there are new things being discovered, new science is being discovered, new facts are being discovered about climate and how it's changing. शिक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरह से it could be made more effective, more impactful using design strategy. NEP has recommended that school should introduce design thinking, which would help the students become more, contributing to solving problems. तो स्कूली शिक्षा जो है, स्कूल में जो पढ़ाई होती है, डिज़ाइन की पढ़ाई से किस प्रकार हम छोटे बच्चों को और शातिर और समझदार और इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, उसी की बात करने में आया हूं, और उसी के लिए मैं यहाँ स्कूलों में वर्कशॉप्स कर रहा हूं डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर. तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है और आने वाले ये हमने पहले जो बताया कि ये बहुत खुशी की बात है कि स्कूल ऐसा नहीं है कि वो डिफेंसिव है कि नहीं हमको ज़रूरत नहीं है. वो समझ रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत दिनों से इट्स बीन सफरिंग फ्रॉम rote learning and a lack of experiential exposure to students to the realities on the ground. और तीसरी जो कमी रही है, और ये भी स्कूल समझते हैं, that we train or we educate or we send our children to school in thinking that the schools will help them get a job, or our education system will help them get a job. Not thinking in the larger objective of education, which is to make an individual rich from within, strong from within, capable from within. और ये अगर आप अच्छे हो जाएंगे, समझदार ज़्यादा हो जाएंगे, इंटरडिसिप्लिनरी हो जाएंगे, ज़्यादा ज्ञान हो जाएगा, तो आपको नौकरी भी मिलेगी, और आप खुद अपने बूते पर, यू वॉन्ट बी अ जॉब सीकर, यू वुड बिकम अ जॉब क्रिएटर. ये डिज़ाइन का यही एंड है. तो न्यूज़ आइटम के लिए अगर इतना मसाला ठीक है तो बहुत अच्छा, मगर आप ये जाने कि उसकी कहानी क्या है और वो किस पायदान पर आपको पहुंचाता है, उसका कंक्लूजन क्या है, इट वुड हेल्प. सर, कुछ गरीब बच्चों के लिए आप लोगों ने कुछ खास रखा है इसमें? हमारे यूनिवर्सिटी में हर साल 25% जो बच्चे आते हैं वो 100% स्कॉलरशिप पे आते हैं. व्हाट वी ऑफर इज़ अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसको जितनी मदद की ज़रूरत है वो उसको मिलती है. किसी को उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड को देखते हुए 25% मदद की ज़रूरत होगी, किसी को 50, किसी को 75% और किसी को पूरी तरह से छूट. तो वी आर वेरी कॉन्शियस of the fact that the deserving students, those with merit, should
be supported regardless of their financial background. एक्चुअली ये जो आपका कॉन्सेप्ट है इट इज आपके थे, एक तो हो गया द फाइट अगेंस्ट द एजुकेशन और पेडागोजिकल सिस्टम, और उसका रिस्पॉन्स कैसा है इफ आई एम फाइटिंग. सो दिस इज द गुड क्वेश्चन. पहली चीज़, और इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ, बट हैप्पी टू गिव एन आंसर अगेन. दिस इज अ फैक्ट recognized by the schools that there is something lacking, there is something missing in the way we educate our school kids. And later, of course, so the kind of education we offer at a higher level. So what is it that's missing? With respect to school education, and it's been reflected in the National Education Policy 20, and they came up with these recommendations, pointed out what have been wrong and missing. What is missing is encouragement to creativity at schools. So when a child is young, a child is always very curious. सही बात? आप भी अभी क्यूरियस हैं, सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि क्यूरियस हैं. ये ऐसा क्यों होता है, आसमान नीला क्यों है, पानी गीला क्यों है, आदि 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 आदि. Children are full of imagination and creativity. They invent things. Is that right? But when formal education, जब स्कूल में पढ़ने लगता है बच्चा, तब क्या होता है, तब आपको रिक्वायरमेंट है कि तुम एग्जाम दो, ये रट के आओ, ABCD पूरा रटना है, ए से एप्पल ही होगा. बहुत अधिक एडवेंचर करोगे तो एंट बोल लो या एप्पल बोल दो, उस तरह से. बहुत आर्डवा नहीं बोलो. तो दीज लिमिटेशंस एंड अ रेजिमेंटेशन स्टार्ट्स विच क्रशेज द क्यूरियोसिटी ऑफ अ चाइल्ड. सवाल नहीं पूछो, डोंट आस्क क्वेश्चंस. आई डोंट थिंक स्कूल किड्स आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज इट टेक्स टाइम. अभी जैसा हमको बताया गया कि समय नहीं है, तो बच्चों के साथ भी ये होता है कि भैया समय नहीं है, सवाल बकवास मत पूछो, जो दिया गया रट लो और उसको. How many of you have experienced this? All of you. तो इससे तो कोई बहस ही नहीं है. No, sir, but nowadays it isn't so. Must have been in the past, but I don't think. हुजूर, मैं कम से कम 1500 स्कूलों में, एक साल में पिछले 1500 स्कूलों में जा चुका हूँ, और कम से कम 25,000 स्कूली बच्चों और 12,000 पेरेंट्स से मिल चुका हूँ और टीचर से मिल चुका हूँ. इट एग्जिस्ट्स. क्लाइमेट टेक के लिए इट्स ओनली PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. अगर आपके अंदर, इफ देयर इज अ फिलोसोफर एंड इफ यू आर कीन ऑन स्टडिंग फिलोसफी एंड नोइंग अबाउट फिलोसफी, नेचुरल फिलोसफी, कंटेम्पररी फिलोसफी, तो आपको, यू कांट टेक इट अप विथ PCM, राइट? डॉक्टर बनना है, देन यू ड्रॉप योर मेडिसिन एंड यू गो फॉर B. सो स्पेशलाइजेशन का तकाजा यह है कि आपकी दूसरी चीज़ों में जो इंटरेस्ट है उसको छोड़ दें, दुनिया को उस खिड़की से देखें. X का मतलब है कि आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे ब्यूरोक्रेट, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे इंजीनियर कैसे बनेंगे? वो तभी बनेंगे when you understand the context in which you will be practicing your specialization. अगर आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बन गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, फ्रॉम MIT और हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और wherever, IIT बॉम्बे, तकनीक तो आ गई आपको, मगर उसका प्रयोग कहाँ करें वो आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आप दुनिया को नहीं जानते हैं और ये नहीं जानते हैं कि वहाँ कमियाँ क्या क्या हैं. Right? If you were to know the context, then you use your specialization to create apps, to write codes, to create programs that could address this reality. So it is becoming more and more important now to supplement, augment, multiply specialized education with inputs drawn from a range of knowledge disciplines, and especially liberal arts disciplines. So an engineer has to know, become aware about the community that he or she is a part of. सोसाइटी क्या है जो हमने बताया, इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे चलती है, कमियां क्या हैं, यहाँ बीमारी क्यों हो जाती है, पढ़ाई इतनी कम क्यों है, बच्चे अनपढ़ क्यों हैं, गरीबी क्यों है. ये जब जानोगे तभी तुम अपने कंप्यूटर के ज्ञान को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हो सॉल्यूशंस निकालने के लिए. अगर तुमको बीमारी ही नहीं पता है तो सिरिंज लेकर हाथ में करोगे क्या? सिरिंज तो तुमको दिया जाता है कैसे,
वो मालूम है, मगर बीमारियों की जानकारी भी होनी चाहिए. दैट इज व्हाट डिजाइन एक्स इज. डिजाइन एक्स मल्टीप्लिकेशन, multiplying, enhancing a particular discipline with inputs drawn from a variety of other disciplines, which has not been the norm